हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम देखेंगे कि कल के दिन निफ्टी में हमारा क्या ट्रेड प्लान रहेगा और हमें क्या लेवल्स देखने के लिए मिल सकते हैं। चलिए बैंक निफ्टी में देख लेते हैं हमें क्या लेवल्स देखने के लिए मिल सकता है। बैंक निफ्टी में हमारा नो ट्रेडिंग जोन जो होगा वो होगा 50,941 से लेके 51,253 का लेवल। जब तक मार्केट इस रेंज में रहेगा हम कोई भी ट्रेड प्लेस नहीं करेंगे मार्केट में। और अगर मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट देता है 51,253 का तो हम डायरेक्ट एंट्री बना सकते हैं। और अगर एकदम ही ब्रेकआउट दे देता है तो ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट का डिजाइन ब्रेक होने पर ही एंट्री बनाएंगे। अपसाइड के लिए हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 51,608 का। सेकंड टारगेट हमारा होगा 51,902 का। एंड थर्ड टारगेट हमारा होगा 52,171 का। और अगर गैप अप ओपन हो जाता है और ऊपर की तरफ आकर अगर रेजिस्टेंस ब्रेक करता है तो हम लॉन्ग साइड के लिए एंट्री बना सकते हैं। एंड अगर गैप अप ओपन होकर ऊपर की तरफ आकर रेजिस्टेंस के बाद डबल टॉप या फिर कुछ रिवर्सल पैटर्न बनाता है तो हम डाउन साइड के लिए भी एंट्री बना सकते हैं। एंड गैप अप ओपन होकर अगर नीचे की तरफ आकर सपोर्ट के पास डब्ल्यू या फिर कुछ रिवर्सल पैटर्न बनाता है तो हम लॉन्ग साइड के लिए भी एंट्री बना सकते हैं। एंड गैप अप ओपन होकर नीचे की तरफ आकर अगर सपोर्ट ब्रेक करता है तो डाउन साइड के लिए एंट्री बनाएंगे। डाउन साइड के लिए देख लेते हैं। डाउन साइड के लिए अगर मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करके ब्रेकडाउन देता है 50,941 का तो हम डायरेक्ट एंट्री बना सकते हैं। और अगर एकदम ही ब्रेकडाउन दे देता है तो ब्रेकडाउन के बाद रिटेस्ट के बाद डेज लो ब्रेक होने पर ही एंट्री बनाएंगे। डाउन साइड के लिए हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 50,433 का। सेकंड टारगेट हमारा होगा 50,154 का। एंड थर्ड टारगेट हमारा होगा 49,825 का। और अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होकर नीचे की तरफ आकर अगर सपोर्ट ब्रेक करता है तो डाउन साइड के लिए एंट्री बनाएंगे। एंड गैप डाउन ओपन होकर अगर नीचे की तरफ आकर सपोर्ट के पास डब्ल्यू या फिर कुछ रिवर्सल पैटर्न बनाता है तो लॉन्ग साइड के लिए भी एंट्री बना सकते हैं। एंड गैप डाउन ओपन होकर ऊपर की तरफ आकर अगर रेजिस्टेंस ब्रेक करता है तो लॉन्ग साइड के लिए एंट्री बना सकते हैं। एंड गैप डाउन ओपन होकर ऊपर की तरफ आकर अगर रेजिस्टेंस के पास डबल टॉप या फिर कुछ रिवर्सल पैटर्न बनाता है तो डाउन साइड के लिए भी एंट्री बना सकते हैं। निफ्टी में देख लेते हैं। निफ्टी में हमारा नो ट्रेडिंग जोन जो होगा वो होगा 25,034 से लेके 25,083 का लेवल। जब तक मार्केट इस रेंज में रहेगा हम कोई भी ट्रेड प्लेस नहीं करेंगे मार्केट में। और अगर मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करके ब्रेकआउट देता है 25,083 का तो हम डायरेक्ट एंट्री बना सकते हैं। और अगर एकदम ही ब्रेकआउट दे देता है तो ब्रेकआउट के बाद रिटेस्ट के बाद डिजाइन ब्रेक होने पर ही एंट्री बनेंगे। अपसाइड के लिए हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 25,181 का। सेकंड टारगेट हमारा होगा 25,256 का। और अगर गैप अप ओपन होकर ऊपर की तरफ आकर अगर रेजिस्टेंस ब्रेक करता है तो लॉन्ग साइड के लिए एंट्री बनाएंगे। एंड गैप अप ओपन होकर ऊपर की तरफ आकर रेजिस्टेंस के पास डबल टॉप या फिर कुछ रिवर्सल पैटर्न बनाता है तो डाउन साइड के लिए भी एंट्री बना सकते हैं। एंड गैप अप ओपन होकर अगर नीचे की तरफ आकर सपोर्ट के बाद डब्ल्यू या फिर कुछ रिवर्सल पैटर्न बनाता है तो लॉन्ग साइड के लिए भी एंट्री बना सकते हैं। एंड गैप अप ओपन होकर नीचे की तरफ आकर अगर सपोर्ट ब्रेक करेगा तो डाउन साइड के लिए भी एंट्री बना सकते हैं। डाउन साइड के लिए देख लेते हैं। डाउन साइड के लिए अगर मार्केट यहाँ पे कंसोलिडेट करके ब्रेकडाउन देता है 25,034 का तो हम डायरेक्ट एंट्री बना सकते हैं। और अगर एकदम ही ब्रेकडाउन दे देता है तो ब्रेकडाउन के बाद रिटेस्ट के बाद डिस्लो ब्रेक होने पर ही एंट्री बनेंगे। डाउन साइड के लिए हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 24,971 का। सेकंड टारगेट हमारा होगा 24,867 का। एंड थर्ड टारगेट हमारा होगा 24,772 का। और अगर गैप डाउन ओपन होकर नीचे की तरफ आकर अगर सपोर्ट ब्रेक करता है तो डाउन साइड के लिए एंट्री बनेंगे। एंड गैप डाउन ओपन होकर नीचे की तरफ आकर अगर सपोर्ट के पास डब्ल्यू या फिर कुछ रिवर्सल पैटर्न बनाता है तो हम लॉन्ग साइड के लिए भी एंट्री बना सकते हैं। एंड गैप डाउन ओपन होकर अगर ऊपर की तरफ आकर रेजिस्टेंस ब्रेक करता है तो लॉन्ग साइड के लिए एंट्री बनाएंगे। और अगर गैप डाउन ओपन होकर ऊपर की तरफ आकर रेजिस्टेंस के पास डबल टॉप या फिर कुछ रिवर्सल पैटर्न बनाता है तो डाउन साइड के लिए भी एंट्री बना सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर से करके जाइएगा।